हेलो स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे सेल साइकिल और सेल डिवीजन के मियोसिस की प्रोफेज 1 स्टेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मियोसिस 1 विच स्टेज साइनेप्स टेक्स प्लेस। ये कह रहा है कि मियोसिस 1 में जो प्रोफेज स्टेज होती है हमारी, उसमें साइनेप्स कहाँ बनते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साइनेप्स होते क्या है। हमारे पास कोई ये दो क्रोमोसोम्स है, हमारे पास कोई दो क्रोमोसोम्स है। ये क्या है? क्रोमोसोम्स की आर्म्स। इनको बोलते हैं हम क्रोमोसोम्स की आर्म्स, या इन्हें हम क्रोमेटिड्स भी बोलते हैं। इन क्रोमेटिड्स के बीच में सेंट्रोमियर्स देखने को मिलता है। इन क्रोमेटिड्स के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? सेंट्रोमियर्स। और जो ये आर्म्स होती है, जो ये हमारी क्रोमेटिड्स होती है, ये वो होती है हमारी सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये वाली भी हमारी क्या हो गई? सिस्टर क्रोमेटिड्स। और दो सिस्टर ये अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलकर बनाती है हमारी नॉन सिस्टर। ये मिलकर बनाती है हमारी नॉन सिस्टर, सॉरी, ये बनाती है हमारी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हमें एक सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, जो कि एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है। तो ये इस जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, उनके बीच में सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स का होना ही हमारा क्या कहलाता है? साइनेप्स कहलाता है। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है जाइगोटीन स्टेज के अंदर। कहाँ देखने को मिलता है? जाइगोटीन स्टेज के अंदर। पैकेटीन, डिप्लोटीन और लेप्टोटीन में क्या होता है, हम इन तीनों ऑप्शंस के बारे में अच्छे से अगले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। हमने सभी क्वेश्चंस को रखा हुआ है। अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स हमें कहाँ देखने को मिलता है। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या है? हमारे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनके बीच में क्या है? हमारा इनके बीच में हमारा है सेंट्रोमियर। इनके बीच में हमारा क्या है? सेंट्रोमियर। और बीच में होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स। अब ये कह रहा है कि इसका डिसोल्यूशन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का कहाँ होता है। तो जो हमारा डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, वो होता है डिप्लोटीन स्टेज में। ये कहाँ पे डिसोल्व हो जाता है? डिप्लोटीन स्टेज के अंदर ये हमारा क्या हो जाता है? डिसोल्व हो जाता है। जाइगोट, ये तो ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं, इसका इसमें कोई रोल ही नहीं है। और लेप्टोटीन स्टेज में हमारा क्या होता है? लेप्टोटीन स्टेज में हमारा कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन देखने को मिलता है। लेप्टोटीन में हमारा क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। पैकेटीन स्टेज में क्या होता है? पैकेटीन स्टेज में हमारे जो ये क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम्स के बीच में ऐसे क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। इनके बीच में क्या हो जाती है? क्रॉसिंग ओवर। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द बेस्ट आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा इज द डिस्टिंक्टिव फीचर। तो हमारा टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा क्या है? हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारे जो ये क्रोमोसोम्स है, इन क्रोमोसोम्स के बीच में हमें क्या होती है? ऐसे पेयरिंग देखने को मिलती है। ऐसे पेयरिंग देखने को मिलती है। इसे कहते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। इसे क्या बोलते हैं हम? क्रॉसिंग ओवर। और जब इसके बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। जब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, जब ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारा डिसॉल्व हो जाता है, तो यहाँ पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? यहाँ पर एक हमारी एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम कियाजमाटा कहते हैं। ऐसे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम कियाजमाटा कहते हैं। और कहाँ देखने को मिलती है हमें?
ये देखने को मिलती है हमें एक्स शेप स्ट्रक्चर डिप्लोटीन स्टेज में, ये देखने को मिलती है हमें डिप्लोटीन स्टेज में। बट इसका क्वेश्चन ये नहीं है, ये कह रहा है कि जो टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा है, ये जो कियाजमाटा फॉर्मेशन हुआ, ये टर्मिनलाइज कब होता है, मतलब ये टर्मिनलाइज कब होता है, एक एंड की ओर शिफ्ट कब होना स्टार्ट करता है। तो इसका आंसर है सही हमारा डायाकाइनेसिस। बनता कहाँ है, बनता है हमारा डिप्लोटीन स्टेज में, और इसका टर्मिनलाइजेशन होता है हमारा डाइकाइनेसिस स्टेज में। पैकेटीन में नहीं होता, पैकेटीन में क्या बताया हमने, क्रॉसिंग ओवर होती है। लेप्टोटीन में क्या होता है, लेप्टोटीन में डिकंडेंसेशन होता है, और जाइगोटीन में क्या होता है, साइनेप्स बनते हैं। तो हमारा आंसर होगा डाइकाइनेसिस स्टेज। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा शायद। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। मैच द फॉलोइंग है, हमने मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए हैं, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और अच्छी अच्छी बुक्स को हमने रेफरेंस बनाया है, और एनसीईआरटी की मियोसिस 1 की हर एक लाइन से क्वेश्चन को पिक किया है। तो बात करते हैं जाइगोटीन स्टेज। हमने अभी आपको बताया था जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है। जाइगोटीन स्टेज में हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या होता है, नॉन होमोलोगस, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हमें पेयरिंग देखने को मिलती है। पेयरिंग देखने को मिलती है किसके थ्रू, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो जाइगोटीन का आंसर हो जाएगा साइनैप्स। अगला ऑप्शन देखते हैं, पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है, पैकेटीन में हमारा क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। तो पैकेटीन का आंसर हो गया क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है, डिप्लोटीन में हमें कियाजमाटा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है, जो ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है, वो एक ऐसी हो जाती है, शुरू में कियाजमाटा का फॉर्मेशन ऐसे होता है एक्स शेप, और बाद में ये एक आर्म बड़ी हो जाती है, एक आर्म छोटी हो जाती है। इसे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा कहते हैं। तो ये देखने को मिलता है डाइकाइनेसिस स्टेज में। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। जाइगोटीन फर्स्ट का ए का 4 पहले ही ऑप्शन में है, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, अब हमारा पहला ऑप्शन है पैकेटीन स्टेज। पैकेटीन स्टेज में हमने अभी आपको बताया क्या होता है, पैकेटीन स्टेज के अंदर हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है। तो फर्स्ट का ऑप्शन हो गया हमारा 3। आंसर तो आ चुका है, बट हम अगले ऑप्शंस के बारे में भी बात करेंगे। मेटाफेज 1 के अंदर क्या होता है, मेटाफेज 1 के अंदर हमारा होता है, हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो अलाइन हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स कहाँ हो जाते हैं, हमारे मेटाफेजिक प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। और कैसे होते हैं, हमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऐसे हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि 2 मेटाफेजिक प्लेट बनाते हैं। एक मेटाफेजिक प्लेट ये है, एक मेटाफेजिक प्लेट और बनती है, ऐसे ही हमारी एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स की मेटाफेजिक प्लेट और बनती है, और ऐसे ही अलाइन हो जाते हैं। क्या बनाते हैं, ऐसे अलाइन होकर के मेटाफेजिक प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट एक ही बात है। और भाई जाइगोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में हमारा पेयरिंग होती है। डायाकाइनेसिस के अंदर क्या देखने को मिलता है, डायाकाइनेसिस के अंदर हमें टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाजमाटा देखने को मिलता है। तो ए का 3, बी 4, सी 2, डी 1 फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट। इसने कहा मियोसिस के अंदर, पहले तो बात है हमें पता होना चाहिए मियोसिस के अंदर किस स्टेज में, मियोसिस की फर्स्ट स्टेज में। तो हमारी क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, क्रॉसिंग ओवर हमने आपको बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ऐसे पेयरिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे बीच में एससी होगा, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ऐसी पेयरिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है हमें पैकेटीन स्टेज में। और जो ये साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। यही लास्ट ईयर नीट 2022 का क्वेश्चन था कि साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, पैकेटीन स्टेज में देखने को मिलती है।
अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस करेक्ट सीक्वेंस। हमें बताना है इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, कि मतलब कौन सा फेज कौन से फेज के बाद आता है। पहला है इसमें क्रॉसिंग ओवर, साइनैप्स, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्माटा और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो हमने आपको अभी बताया था, इसे याद कर रखने का एक सिंपल सा तरीका है, LZPD², लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। LZPD² से हम इसके सीक्वेंस को याद रख सकते हैं। अब पहले हमें बात करनी है, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा साइनैप्स बनते हैं। सबसे पहले हमारे क्या होते हैं भाई, सबसे पहले हमारे साइनैप्स बनते हैं। साइनैप्स कहाँ बनते हैं, हमारे जाइगोटीन स्टेज में। तो सबसे पहले क्या होगा, 2 साइनैप्स बनेंगे। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे ये साइनैप्स बने, इस साइनैप्स के अंदर ये क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। ऐसे ऐसे क्या कर लेते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनके बीच में पेयरिंग हो जाती है। तो क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर कर लेते हैं। 2-1 शुरू में, स्टार्टिंग में 2-1, 2 ऑप्शन हमारे डिस्कार्ड। अब हमें 2 ऑप्शन बचे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है हमारा जो एक्स बना, इसके डिजोल्व होने के बाद ये केवल यहाँ पर एक्स बन जाता है, उसे बोलते हैं हम कियाज्माटा। और ये जब टर्मिनलाइज होता है, लास्ट स्टेज में होता है डाइकाइनेसिस के अंदर, ये टर्मिनलाइज हो जाता है। टर्मिनलाइज होता है, इसके बाद 3 होगा, इस ये ऑप्शन भी कट हो गया हमारा। और इसके बाद सबसे बाद में होता है डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। सबसे बाद में डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। द एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट द विच स्टेज ऑफ मियोसिस। हमें जो एंजाइम रिकॉम्बिनेज है वो कहाँ चाहता है। हमें अभी आपको बताया कि हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हमें हुए, इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हमें पेयरिंग देखने को मिलती है। ये क्या है, पेयरिंग है हमारी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में क्या है, पेयरिंग। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हमें पेयरिंग देखने को मिलती है। और इस साइट ऑफ जहाँ पे पेयरिंग होती है, जो ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को कहते हैं हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। इसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और इस रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स के लिए हमें एक एंजाइम रिक्वायर होता है, जिसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेज। इसके बारे में ही पूछा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिकॉम्बिनेशन कहाँ बनता है। रिकॉम्बिनेशन बनता है एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर्स। क्रॉसिंग ओवर कहाँ होती है, पैकाइटीन स्टेज के अंदर। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, बहुत सारे क्वेश्चन हम रिपीट कर चुके हैं। तो इसका आंसर हो गया पैकेटीन स्टेज। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय ए पेयर ऑफ साइनैप्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो हमें जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ये क्या है, हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम, बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीनियस स्ट्रक्चर होती है। हमारे यहाँ पर क्या है, इसके हमारे होते हैं यहाँ पर सेंट्रोमियर्स। ये हमारे क्या है, सेंट्रोमियर्स। तो इसने कहा कि जो साइनैप्स होते हैं वो क्या बनाते हैं। तो हम बात करते हैं हमारे पास कितने क्रोमोसोम्स है, हमारे पास 2 क्रोमोसोम्स है। तो हमें इसे बोलते हैं बाईवैलेंट। क्या बोलते हैं हम इसे, बाईवैलेंट। और क्रोमेटिड्स कितनी है, 1 क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड और 4 क्रोमेटिड। हमारे पास 4 क्रोमेटिड है। और क्रोमेटिड के बेसिस पर हम इसे बोलते हैं टेट्राड। तो बाईवैलेंट और टेट्राड इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है बाईवैलेंट, तो बाईवैलेंट इज द करेक्ट आंसर। इक्वेटोरियल तो बिल्कुल ही ऑप्शन गलत दे रखे है, तो हमारा आंसर होगा बाईवैलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन द एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेट ड्यूरिंग। गैमिट फॉर्मेशन के दौरान एंजाइम रिकॉम्बिनेज कहाँ पार्टिसिपेट करता है। तो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, रिकॉम्बिनेज एंजाइम पैकिटीन स्टेज में काम करता है। और क्या बनाता है, रिकॉम्बिनेशन, ये बनाता है हमारा रिकॉम्बिनेशन
नोड्यूल्स। ये बनाता है हमारे भाई रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और कहाँ देखने को मिलते हैं हमें ये? प्रोफेज 1 की पैकेटीन स्टेज में। इसने डायरेक्ट ही पूछ लिया किस स्टेज में, तो आंसर होगा प्रोफेज 1। प्रोफेज 2 नो, एनाफेज 2 के अंदर, मेटाफेज 1 के अंदर नहीं, तो आंसर डायरेक्ट होगा प्रोफेज 1। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, इसने कहा साइनैप्स अकर्स बिटवीन्स। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि साइनैप्स कहाँ बनते हैं, साइनैप्स कहाँ बनते हैं। अभी बात करते हैं इस बारे में। हमारे पास दो क्रोमोसोम्स है, दो क्रोमोसोम्स है। इन क्रोमोसोम्स के बीच में सिस्टर सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, इसे बोलते हैं, इन दोनों को हम सिस्टर क्रोमेटिड, इन्हें बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये क्रोमोसोम एक दूसरे के क्या है? होमोलोगस। एक दूसरे के क्या है ये? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम से क्या मतलब है? अगर यहाँ इस पर डीएनए पर टी लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी टी होगा इस वाले पर। अगर यहाँ पे आर है तो यहाँ भी आर होगा। यहाँ अगर स्मॉल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, तो यहाँ भी स्मॉल आर है, तो यहाँ भी स्मॉल आर होगा। तो इसे बोलते हैं हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो साइनैप्स कहाँ बनते हैं? इसे पूरे को मिलाकर हम बोलते हैं साइनैप्स। और बनते किस में हैं ये? टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनते हैं। ये तो ऑप्शन एमआरएनए का, इन ऑप्शंस का तो कोई मतलब ही नहीं है। ए मेल स्पिंडल फाइबर, तो ऑप्शन होगा टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में हमारे साइनैप्स बनते हैं। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है कि जो क्रॉसिंग ओवर होती है, क्रॉसिंग ओवर दैट रिजल्ट रिकॉम्बिनेशंस इन हायर ऑर्गेनिज्म अकर बिटवीन, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? अभी हमें लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि हमारे पास जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या है ये? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो अब क्वेश्चन ये नहीं है, इसमें है ये एक दूसरे, ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये एक दूसरे की क्या है? सिस्टर। ये एक दूसरे की क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड्स। बट ये और ये एक दूसरे की क्या है? नॉन सिस्टर। इतनी बार मैं रिपीट कर चुका हूँ, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। दो ये एक दूसरे की सिस्टर, ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड, बट ये एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है। और इसके अंदर दो क्रोमोसोम्स है, 1 क्रोमोसोम्स एंड 2 क्रोमोसोम्स, इसलिए इसे कहते हैं बाइवेलेंट। और 4 आर्म्स है, इसे कहते हैं हम टेट्राड, या बाइवेलेंट और टेट्राड बोल सकते हैं। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं। इसने पहला ऑप्शन दिया है टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स और बाइवेलेंट के अंदर हमें रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। रिकॉम्बिनेशन से क्या मतलब है? यहाँ पे हमें क्रॉसिंग ओवर कहाँ देखने को मिलती है? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगी भाई? एक ये वाली और एक ये वाली आर्म, तो ये क्या हो गई? एक दूसरे की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ बाइवेलेंट डॉटर न्यूक्लियाई नो, टू डिफरेंट बाइवेलेंट नो सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में भाई थोड़ा ना बाइवेलेंट बनते हैं, सॉरी बाइवेलेंट, वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स इन दो के बीच में थोड़ा ना बनते हैं। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स तो हमारे दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में बनते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। दिस क्वेश्चन इज डायरेक्ट लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन कह रहा है कि अमाउंट ऑफ सेलुलर डीएनए इंक्रीज कब करता है? अमाउंट ऑफ सेलुलर डीएनए इंक्रीज करता है हमारा साइटोकाइनेसिस के अंतर। फर्टिलाइजेशन, म्यूटेशन, रेस्पिरेशन, सब ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, मियोसिस इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन। हमें मियोसिस कहाँ देखने को मिलती है? मियोसिस इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन, हाँ यही कहना चाह रहा है कि क्या होता है मियोसिस से? मियोसिस से हमें गैमेट्स देखने को मिलते हैं। गैमेट्स से मीन्स 2n से n हमारा फॉर्मेशन होता है, ये हमारा गैमेट फॉर्मेशन होता है। रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, यस 2n से n का फॉर्मेशन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। और इंट्रोडक्शन इन वेरिएशन, वेरिएशन देखने को मिलती है हमें मियोसिस के अंदर। और वेरिएशन ये कहाँ पे आती है? वेरिएशन आती है ये हमारी ये वेरिएशन देखने को मिलती है एनाफेज के अंदर। एनाफेज 1 में। तो ऑल ऑफ दिस इज द आंसर। और वेरिएशन के लिए एक और रिस्पॉन्सिबल है हमारा, जो एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है, जो हमारी क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर होती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं, वो भी वेरिएशन के लिए
सेम रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, हमें मियोसिस कहाँ देखने, ऑर्गेनिज्म के अंदर, किन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें मियोसिस देखने को मिलती है? तो आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो एक प्रकार का भाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आती है, आइडेंटिकल कॉपी होती है। ये आइडेंटिकल कॉपी होती है प्रोजेनी के अंदर। पेरेंट से जब प्रोजेनी बनती है तो वो एक दूसरे के क्या होती है? आइडेंटिकल कॉपी होती है। तो इसके अंदर हमें कोई वेरिएशन देखने को नहीं मिलते। और मियोसिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं भाई? वेरिएशन। मियोसिस के अंदर क्या देखने को मिलते हैं? वेरिएशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आंसर नहीं होगा, आंसर होगा केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन, इवेंट ए पर्टिकुलर स्टेज ए टाइप ऑफ सेल, विच ऑफ दिस स्टेज, हमें डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि जो ये स्टेज है ये कौन सी स्टेज के बारे में बात कर रहा है। तो हमने आपको अभी बताया था ये क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है? सिस्टर सिस्टर। बट ये एक दूसरे की क्या है भाई? ये एक दूसरे की क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक दूसरे की क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या हो रही है? यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो रही है। और क्रॉसिंग ओवर हमें कहाँ देखने को मिलती है? क्रॉसिंग ओवर हमें प्रोफेज वन ड्यूरिंग मियोसिस स्टेज देखने को मिलती है। और अगर हम इसकी साइट की भी बात करें तो कहाँ होता है ये? पैकिटीन स्टेज के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रोफेज टू मियोसिस नो, प्रोफेज माइटोसिस के अंदर कोई नहीं होती, और ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए बाइवेलेंट इन मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ, बाइवेलेंट मियोसिस 1 के अंदर क्या बनाता है? हमारे पास भाई ये हम बार बार मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, इस जो आज का ये लेक्चर है इससे नीट में 1 या 2 क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है, लिख के रख लो इस बात को, और इन्हीं क्वेश्चन से आएगा, इस बात की भी गारंटी है। बट हम सेपर साइड जोन के लिए एक लेक्चर और लेंगे, उसमें भी 20-25 क्वेश्चन हम मियोसिस 1 के ही डिस्कस करेंगे। ये क्या है हमारा? होमोलोगस। ये क्या है हमारा? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और ये क्या बनाते हैं मिलकर? बाइवेलेंट बनाते हैं। बार बार डिस्कस कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। और इसमें क्या है? ये क्रोमेटिड्स 1 क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमेटिड, 3 क्रोमेटिड, 4 क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड कितनी हो गई हमारी? 4। ये 2 ऑप्शन तो हमारे गलत हो गए। बट सेंट्रोमियर्स कितने होंगे बाइवेलेंट्स के अंदर? 1 सेंट्रोमियर, 2 सेंट्रोमियर। तो बाइवेलेंट के अंदर कितने सेंट्रोमियर? 2 सेंट्रोमियर। 4 क्रोमेटिड एंड 2 सेंट्रोमियर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई देखते हैं बच्चों, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस, मियोसिस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, नहीं भाई, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम तो हमें देखने को मिलती है पैकेटिन स्टेज में, सॉरी, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम देखने को मिलती है हमें जाइगोटीन स्टेज में। जाइगोटीन स्टेज में 4 हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म, दिस इज ट्रू। मियोसिस के बाद हमें 4 हैप्लोइड सेल देखने को मिलते हैं, ये भी ट्रू है। एट द एंड ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस टू हाफ, ये भी सही है। 2 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, नो, डीएनए रेप्लिकेशन केवल एक ही बार होता है हमारा, वो भी आप बताते हैं G1S G2, और यहाँ पे क्या होता है M1 M2, इसके बीच में एक होता है इंटरकाइनेसिस। क्या होता है? इंटरकाइनेसिस। तो हमारा जो डीएनए रेप्लिकेट करता है वो केवल एस फेज में एक बार करता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। अब आगे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, मियोसिस 1 प्रोफेज 1 जो हमारी मियोसिस 1 की प्रोफेज स्टेज है, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है साइनैप्स इन जाइगोटीन, दिस इज ट्रू। जाइगोटीन के अंदर हमारे क्या होते हैं? ये कम से कम मैं 10-15 बार इस चीज़ को रिपीट कर चुका हूँ। और ये क्या है हमारे? क्या बना रहे हैं भाई? ये साइनैप्स बना रहे हैं। कहाँ बनते हैं? जाइगोटीन स्टेज में, बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो पहला ये लाइन हो गई सही यहाँ तक की। आगे पढ़ते हैं, जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमेटिड्स आर सीन इन पैकेटीन, या यस। इसके अंदर क्या होता है बच्चों? जो हमारे
डिफरेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसके अंदर हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। तो नॉन जेनेटिकली डिफरेंट क्रोमेटिड आर सीन इन पैकेटिनियस, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही। एक्सचेंज ऑफ जीन इन लिप्टोटीन, नो, लैक्टोटीन के अंदर नहीं होता, लैक्टोटीन के अंदर हमारे क्या होता है, कंडेंसेशन। जेनेटिकली सिमिलर क्रोमेटिड्स आर सीन इन जाइगोटीन, नो। कियाजमाटा फॉर्मेशन इन मेटाफेज, नो। कियाजमाटा फॉर्मेशन हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये इस कियाजमाटा कैसे बनता है, इसे डिसोल्व कर दो, इसे क्या कर दो, डिसोल्व कर दो, तो हमारे पास ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसे हम कियाजमाटा बोलते हैं। और कियाजमाटा कहाँ होता है, ये डिप्लोटीन स्टेज में देखने को मिलता है। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर इन एनाफेज, नो, एनाफेज 2 के अंदर होती है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। अगला क्वेश्चन, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बिटवीन होमोलोगस पेयर, इसे क्या बोलते हैं हम, क्रॉसिंग ओवर। बहुत बार डिस्कस कर लिया आज, इसे बोलते हैं हम क्रॉसिंग ओवर। मैं बार बार इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि आपके ब्रेन में यहीं पर सेट हो जाए, बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। आपके बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आपके जो ब्रेन है उसके अंदर इसकी इमेज बन जाएगी और आपके माइंड के अंदर रिटेंशन इसका लंबा रहेगा, आपके अंदर इमेज बन जाएंगी और आप इसको फिर भूलेंगे नहीं। अगला क्वेश्चन, इन oocyte सम वर्टिब्रेट द स्टेज ऑफ मियोसिस 1 दैट कैन लास्ट मंथ और ईयर्स। तो ऐसा कहाँ देखने को मिलता है कि जो हमारी, ऐसा देखने को मिलता है हमें डिप्लोटीन स्टेज में। और डिप्लोटीन स्टेज ऐसा हमें रियल लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें जो गर्ल्स होती है उनकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो oogenesis की प्रोसेस है, वो oogenesis की प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है, ये oogenesis की प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाती है। कहाँ से शुरू होती है भाई, एम्ब्रियोनिक स्टेज से शुरू हो जाती है, बट ये डिप्लोटीन स्टेज के अंदर स्टॉप हो जाती है। तो आंसर हो गया इसका डिप्लोटीन स्टेज। अगला क्वेश्चन, द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग एंड डिजोल्व इन स्टेज। भाई ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बता दिया है अब तक, फिर भी एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये हमारी क्या हो गई, देखो मैं एक बार फिर अच्छे से डिस्कस कर देता हूँ। इसको बोलते हैं हम, ये हमारी क्रोमेटिड्स है, ये एक दूसरे की क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक दूसरे की क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये एक दूसरे की क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो होता है ये कहाँ बनता है, ये बनता है जाइगोटीन स्टेज में। बट ये कहाँ डिसोल्व होता है, ये डिसोल्व होता है डिप्लोटीन स्टेज में। मैंने एक बार और रिपीट कर दिया, ये एक दूसरे की नॉन सिस्टर, ये दोनों सिस्टर, बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ज़रा सी भी हेल्प, आपको 1% भी इससे आपको हेल्प मिलती हो, तो वीडियो को लाइक करें बच्चों और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके चैनल सब्सक्राइब और लाइक करने से हमें मोटिवेशनल मिलता है और हम आपके लिए पूरे साल ऐसे ही वीडियो एवरी एनसीईआरटी की एवरी लाइन से फ्रेम किए गए क्वेश्चंस लाते रहेंगे। ये प्रॉमिस है बच्चों आपसे। और हम एक कॉन्सेप्ट सीरीज लेक्चर भी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में।